हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में कि प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये प्रोटीन वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर आपका लिखा है डी फार्मा क्लासेस। आपको क्या करना है, डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको क्या करना है, डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स हैं, एक आपका मास्टर कोर्स है और दूसरा आपका डिजिटल कोर्स है। अब ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स और डिजिटल कोर्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है। जैसे कि मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब कुछ इस तरीके की ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। मतलब एक सब्जेक्ट, एक बुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इस नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। तो अगर आप ये मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे ये नोटबुक बिल्कुल फ्री में भेजी जाएगी। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। पर डिजिटल कोर्स में कोई भी ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। ठीक है, अब मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए मास्टर कोर्स बेस्ट है। अब मास्टर कोर्स का प्राइस क्या है, तो मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपए। डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपए। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, कि प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, अमीनो एसिड क्या है, अमीनो एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल रोल क्या है, फंक्शनल क्या है, फंक्शन क्या है, कौन कौन से आपके फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो पहला है आपका बायोरेट टेस्ट, ठीक है, दूसरा है आपका ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, तीसरा रहने वाला है आपका मिलियंस टेस्ट, ठीक है, मिलॉन्स टेस्ट, फिर चौथा आपका है नीन हाइड्रिन परीक्षण। ठीक है, ये टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात कर ले। सबसे पहला आपका टेस्ट रहने वाला है बायोरेट टेस्ट। अब बायोरेट टेस्ट क्यों करते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, बायोरेट टेस्ट करते हैं। पर बायोरेट टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम लोग प्रोसीजर की बात करेंगे। तो प्रोटीन आर treated with biurate reagent a mixture of sodium hydroxide and copper sulfate। जैसे कि प्रोटीन होता है, जो भी आपका सैंपल है उसको क्या करेंगे, बायोरेट अभिकर्मक। अब बायोरेट अभिकर्मक कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है
और कॉपर सल्फेट के साथ क्या करते हैं, मिलाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोटीन को हम लोग बायूरेट अभिकर्मक, बायूरेट अभिकर्मक के अंदर कौन कौन से आपके वो आ गए, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है या फिर आपका कॉपर है, इनके साथ क्या करते हैं, प्रोटीन को मिलाते हैं। मिलाने के बाद क्या होता है, ए वॉयलेट ऑफ पर्पल कलर इंडिकेटर द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन। अगर उसमें कैसा कलर आ गया, बैगनी रंग आ गया है, तो उसमें क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अब प्रोटीन होगा तो साथ ही साथ उसमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा। तो बायोरेट टेस्ट समझ में आ गया, जैसे कि जो भी आपका सैंपल है, सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, बायोरेट अभिकर्मक को मिलाते हैं। मिलाने के बाद अगर उसमें बैगनी रंग आ गया है तो उसमें प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, बायोरेट टेस्ट के बारे में हम लोग समझ गए। बायोरेट टेस्ट आपका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद उसमें हम लोग बायोरेट अभिकर्मक मिलाते हैं। जैसे कि बायोरेट अभिकर्मक के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्या है आपका कॉपर सल्फेट होता है। तो सैंपल में क्या मिलाते हैं, हम बायोरेट अभिकर्मक मिलाते हैं। अभिकर्मक मिलाने के बाद जैसे ही उसमें अगर बैगनी रंग आ गया है तो क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लिया बायोरेट टेस्ट कैसे किया जाता है। फिर दूसरा है आपका दूसरा रहने वाला है आपका ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ठीक है, अब ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किस लिए करते हैं, तो प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा, तो प्रोटीन कंटेनिंग एरोमेटिक अमीनो एसिड आर ट्रीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या बताया गया है, जिन प्रोटीन में एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं उन्हें सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ किया जाता है, मिलाया जाता है। मिलाने के बाद अगर पीला रंग आता है, ठीक है, पीला रंग जो क्षार डालने पर कैसा हो जाता है, अगर उसमें हम कोई भी क्षार डालते हैं, क्षार डालने पर क्या हो जाए, नारंगी हो जाए, तब क्या होगा, उसमें आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा आपका टेस्ट है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, जिन प्रोटीन में एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं, कौन से एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है। मिलने के बाद अगर उसमें पीला रंग आ गया है, पीला रंग आने के बाद उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्षार डालते हैं। क्षार डालने के बाद अगर उसमें आपका नारंगी रंग हो गया है, तब आपका प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा टेस्ट रहने वाला है आपका मिलियंस टेस्ट। कौन सा, मिलॉन्स टेस्ट। अब मिलॉन्स टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, तो प्रोटीन कंटेनिंग थायरोसिन रिएक्ट विथ मिलियंस रिएजेंट ऑन हीटिंग ए रेड कलर इंडिकेटर्स द प्रेजेंट ऑफ थायरोसिन एंड प्रोटीन। जैसे कि जिन प्रोटीन में टायरोसिन होता है, क्या है, जिन प्रोटीन में टायरोसिन होता है, वे मिलॉन अभिकर्मक के साथ क्या करते हैं, गर्म करके प्रतिक्रिया करते हैं। अगर वो लाल रंग बनता है तो उसमें क्या है, टायरोसिन और प्रोटीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, फिर चौथा आपका टेस्ट है नील हाइड्रिल टेस्ट। कौन सा है, नील हाइड्रिन टेस्ट। ठीक है, चौथा टेस्ट कौन सा है आपका, नील हाइड्रिन टेस्ट। अब नील हाइड्रिन टेस्ट में क्या करते हैं, फ्री अमीनो एसिड और प्रोटीन रिएक्ट विद नील हाइड्रिन टू गिव अ ब्लू और पर्पल कलर। जैसे कि जो भी आपका सैंपल है, तो स्वतंत्र अमीनो अम्ल या प्रोटीन नील हाइड्रिन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करता है, नीला या बैंगनी रंग देता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, 4 टेस्ट हो गए जो कि हम लोग प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर अब हम लोग बात करने वाले प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो पहली आपकी डिजीज है क्वाशियोकोर। कौन सी है, क्वाशियोकोर डिजीज। अब ये क्वाशियोकोर डिजीज में क्या होता है, तो क्वाशियोकोर इज अ सेवरल प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन स्पेशली व्हेन प्रोटीन इनटेक ए वेरी लो बट कैलोरीज इनटेक ए एडुकेट। जैसे कि जो आपकी क्वाशियोकोर डिजीज है वो 1 से 5 साल के बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, क्वाशियोकोर डिजीज किस एज के बच्चे में देखने को मिलती है, तो 1 से 5 साल के बच्चे में आपको क्वाशियोकोर डिजीज देखने को मिलती है। ये क्वाशियोकोर डिजीज किस कारण से होती है, जैसे कि खाना तो मिल रहा है पर खाने में भरपूर मात्रा में अगर आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, क्वाशियोकोर डिजीज हो जाएगी। तो क्वाशियोकोर इज अ सेवरल प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। ठीक है, स्पेशली व्हेन प्रोटीन इनटेक ए वेरी लो बट कैलोरीज इनटेक इन एक्यूट। क्वाशियोकोर क्या है, गंभीर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, क्वाशियोकोर क्या है, क्वाशियोकोर एक गंभीर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, ये रोग किसमें होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में आपको
क्वाशियोकोर डिजीज देखने को मिलेगी। जब भोजन में प्रोटीन कम लेकिन कैलोरी पर्याप्त होती है तब आपको क्या होता है, क्वाशियोकोर डिजीज होती है। मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन एज्ड 1 to 5 ईयर्स। ये रोग किसमें देखने को मिलता है, 1 से 5 साल के बच्चों में आपको क्वाशियोकोर डिजीज देखने को मिलती है। किस कारण से देखने को मिलती है, तो सबसे पहला क्या है, प्रोटीन की कमी। ठीक है, लैक ऑफ प्रोटीन इन डाइट, डाइट में प्रोटीन की कमी, मतलब कि भोजन में प्रोटीन की कमी। ठीक है, दूसरा कारण है पुअर न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, फिर तीसरा कारण है अर्ली वेनिंग फॉर ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध जल्दी छुड़वाना। तो ये सारे कारण किसके हैं, आपके क्वाशियोकोर डिजीज के हैं। सबसे पहला है आपका भोजन में प्रोटीन की कमी, दूसरा है कुपोषण, और फिर तीसरा है माँ का दूध जल्दी छुड़वाना। ठीक है, कारण की बात कर ली, फिर बात करेंगे लक्षण की। अगर किसी बच्चे को, जैसे कि 1 से 5 साल का बच्चा है, उसको क्वाशियोकोर डिजीज हो गई है, तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो स्वेलो एब्डोमेन पॉट बेली, जैसे कि उसका क्या होगा, पेट फूल जाएगा। जैसे कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, क्या है, इस बच्चे का पेट क्या हो गया, फूल गया है। तो ये लक्षण किसका है, क्वाशियोकोर डिजीज का है। दूसरा है एडिमा, स्वेलिंग इन लेग्स एंड फेस, एडिमा हो जाएगा। एडिमा में क्या होगा, बच्चे का मुंह मतलब कि फेस और पैर क्या होंगे, पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। थिन एंड डिसकलर्ड हेयर, बाल पतले और रंग बदल जाएगा। ग्रोथ रिग्रेडेशन, मतलब कि शारीरिक विकास क्या होगा, रुक जाएगा। वीकिंग इम्यूनिटी, वीक इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। ये सारे लक्षण आपको क्वाशियोकोर डिजीज में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से लक्षण है, सबसे पहला क्या है, पेट का फूलना। जिस भी बच्चे को क्वाशियोकोर डिजीज होगी उसका पेट कुछ इस तरीके से क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, दूसरा है पैरों और चेहरे में क्या होगी, सूजन आ जाएगी। जैसे कि आपके ये पैर है, ठीक है, इसमें क्या है, स्वेलिंग है। इसी टाइप से फेस पे भी बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग हो जाएगी अगर किसी बच्चे को क्वाशियोकोर डिजीज है तब। फिर आपका बाल पतले और रंग बदलना, बाल कैसे हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा थिन हो जाएंगे और आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। ग्रोथ रियडेशन, मतलब कि शारीरिक विकास क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। फिर आपका वीक इम्यूनिटी, जो आपकी इम्यूनिटी है, बच्चे की इम्यूनिटी है, वो भी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी। तो ये हमने बात की सिम्टम्स की कि क्वाशियोकोर डिजीज में क्या क्या आपके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, अगर किसी बच्चे को या फिर किसी बच्चे को ही होगी क्वाशियोकोर डिजीज, तो क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। पहला ट्रीटमेंट है हाई प्रोटीन डाइट, मतलब कि उसको ऐसी डाइट देना है जिसमें कि उसमें हाई प्रोटीन हो। ठीक है, ऐसी चीजें खिलानी है जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, तो प्रोटीन युक्त आहार देना है। बैलेंस न्यूट्रिशन, संतुलित भोजन देना है। ठीक है, मेडिकल केयर और चिकित्सक देखभाल भी उसे डॉक्टर को भी दिखाना है। तो ये सारे आपको ट्रीटमेंट करना है क्वाशियोकोर डिजीज में। अब जो आपकी दूसरी डिजीज है जो कि प्रोटीन की कमी से होती है, वो कौन सी है, वो है आपकी मैरस्मस डिजीज। कौन सी, मैरस्मस डिजीज। कौन सी है आपकी, मैरस्मस डिजीज। ये भी आपकी डिजीज किस कारण से होती है, ये आपकी प्रोटीन और कैलोरी के कारण होती है। ठीक है, अगर आपके शरीर में प्रोटीन और कैलोरी की कमी है, ठीक है, जैसे कि 1 साल का बच्चा है, उसमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी है, तो आपको मैरस्मस डिजीज देखने को मिलेगी। तो मैरस्मस इज अ सेवरल malnutrition disease caused by deficiency of both protein and calories energy. It mostly affect infants and young children. जैसे कि जो आपकी मैरस्मस डिजीज होती है वो एक गंभीर कुपोषण रोग है। क्या है, मैरस्मस डिजीज आपकी, मैरस्मस एक गंभीर कुपोषण रोग है जो कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होता है। यह अधिकतर शिशुओं और छोटे बच्चों में पाया जाता है। किस एज में देखने को मिलता है, जो बच्चा 1 वर्ष से कम उम्र का होता है उन बच्चों में मैरस्मस डिजीज देखने को मिलती है, अगर उनमें प्रोटीन और कैलोरी की कमी है इस कारण से। ठीक है, तो मैरस्मस डिजीज में क्या बताया गया है, तो मैरस्मस एक क्या है, गंभीर कुपोषण रोग है जो प्रोटीन कैलोरी दोनों की कमी से होता है। ठीक है, यह अधिकतर शिशुओं और छोटे बच्चों में पाया जाता है। किस एज में देखने को मिलता है, अगर बच्चा 1 साल से कम उम्र का है और उसमें प्रोटीन कैलोरी की कमी हो गई तो उसको क्या हो जाएगा, मैरस्मस डिजीज हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, मैरस्मस डिजीज हो जाएगी। मैरस्मस डिजीज में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखने लगता है, उसका जो शरीर होता है बिल्कुल सूख जाता है। और आपकी क्वाशियोकोर में क्या होता है, बच्चे का पेट फूल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी किस कमी से होने वाली डिजीज है, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज है। अब किसकी बात करेंगे, कारण की बात करेंगे, किस कारण से होती है। ठीक है, जो आपकी मैरस्मस डिजीज है वो किस कारण से हो रही है, तो लैक ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। अगर बच्चे में प्रोटीन कैलोरी की कमी है तो इसके कारण क्या हो जाएगा, मैरस्मस डिजीज हो जाएगी। तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण क्या होता है, मैरस्मस डिजीज होती है।
स्टारवेशन मतलब कि भूखमरी के कारण भी, पुअर फीडिंग प्रैक्टिस गलत पोषण आहार, तो ये आपके कारण है मैरस्मस डिजीज के। सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? अत्यधिक वजन कम होने लगेगा। अगर किसी भी बच्चे को मैरस्मस डिजीज है तो उसका वजन मतलब एक बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा। तो सेवरल वेट लॉस, अत्यधिक वजन कम होने लगेगा। थिन बॉडी विथ विजिबल बोन, शरीर क्या होगा? बहुत दुबला हो जाएगा और उसकी हड्डियां भी दिखने लगेंगी। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि बच्चे की क्या है, हड्डियां दिखने लगी हैं और शरीर भी क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा दुबला हो गया। ठीक है, तो ये आपके मैरस्मस डिजीज के लक्षण है। ये लक्षण आपको मैरस्मस डिजीज में देखने को मिलेंगे। नो एडिमा, नो स्वेलिंग, क्या है? सूजन नहीं होती। जैसे कि क्वाशियोकोट डिजीज में क्या थी? स्वेलिंग हो जाती है, पैर और फेस पे स्वेलिंग हो जाती है। पर जो आपकी मैरस्मस डिजीज है इसमें आपको स्वेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, मसल वेस्टिंग, मांसपेशियां क्या होंगी? गल जाती हैं। वीकनेस एंड फटिगनेस, बहुत ही ज्यादा कमजोरी लगेगी और बहुत ही ज्यादा थकावट आएगी। तो ये सारे लक्षण आपको किसमें देखने को मिलेंगे? ये सारे लक्षण आपको मैरस्मस डिजीज में देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट क्या करना है? अधिक कैलोरी और प्रोटीन वाला क्या देना है? आहार देना है। ठीक है, ऐसा भोजन खिलाना है जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रोटीन है और बहुत ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। एडुकेट फीडिंग, पर्याप्त मात्रा में पोषण देना है। ठीक है, मेडिकल क्या है? सुपरविजन, चिकित्सा देखभाल भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जो आपका प्रोटीन वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हम लोगों ने बात की कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है। ठीक है, प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल क्या है, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, और आपके प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और प्रोटीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, वीडियो में कंप्लीट बात की। इसकी पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।